व्यूअर्स इस वक्त मेरे पास पता है क्या जमा है यहाँ पे, बहुत सारे नीम के पत्ते। ये नीम के पत्ते मैंने तोड़वाए हैं, ठीक है। अब इन नीम के पत्तों का मैं करूँगी क्या, मैं आपको बताऊँ। ये सब मैं तोड़ के इसके पत्ते निकाल के जमा कर रही हूँ अलग। और ये क्यों कर रही हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत एंटी बैक्टीरियल है ये। और ये तो मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप जो भी लोशन यूज़ करते हैं वो छोड़ दें, वो इस्तेमाल करें, लेकिन जो एक्नी है, जो ब्राउन कलर के तिल हो जाते हैं फेस पे मेरे की गर्मी की वजह से, वो तमाम चीज़ें इससे दूर हो जाती है। जो मस्से हैं, बड़ी एक्सीलेंट रेमेडी है। और इस पानी से आप बहुत अच्छी तरह से मुंह धो सकते हैं, जो मैं धोती हूँ। तो ये तो बहुत सारे हैं, मैं 2 दिन चलाऊंगी। आज मैं इतने पत्तों को लेके पहले क्या करूँगी, बॉयल। और ये जो है ना, ये सॉरी बॉयल नहीं करना है दफ़ा मुझे, बॉयल मैंने पहले किया था। मैं इनको क्या करूँगी, अच्छी तरह पहले वॉश करूँगी और फिर ग्राइंडर में डाल के देखें इसका क्या हशर मैं करूँगी ज़बरदस्त सा। चले जनाब। यार यहाँ पे ना एक्चुअली थोड़ा सा ना इस वक्त मुझे फील हो रहा है अंधेरा, मुझे लाइटनिंग लगवानी है, लेकर भी मैं आ गई, बस लगवाने का है। कहते हैं ना, काम आप कितनी कोशिश कर लो होता जरिए जब अल्लाह ताला कुन कह दे। अभी यहाँ पे ना इस नीम में आपको एक चीज़ दिखाऊं, निमोलिया भी हैं, प्यारी प्यारी निमोलिया, ऐसी काफ़ी सारी निमोलिया दिखेंगी आपको। और इसको पहले अच्छी तरीके से वॉश करना है कि कोई भी जरासीम ऐसा ना हो जो हमारे पत्तों पे बाहर होते हैं पत्ते, तो कोई बैक्टीरिया अफेक्ट ना कर जाए। वैसे तो नीम की pH बहुत तेज होती है और नीम बहुत जल्दी जो है ना जख्म को ठीक करता है, यानी मैंने खुद देखा है। और मेरी अपनी कजन्स हैं कुछ, जिनके फेस पे बाकायदा जख्म नहीं हो जाता, खुरन से, मस से, उस चीज़ को भी इसने खत्म किया है। और चलो पीने पिलाने को तो छोड़ दें, इसका पानी थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि मतलब बीइंग एन अल्सर पेशेंट मैंने इसका पानी पिया था तो मुझे बहुत सख्त लगा था और मुझे तकलीफ भी हो गई थी स्टमक में। क्योंकि जाहिर है नॉर्मल स्टमक पे चलो कर ले डाइजेस्ट, लेकिन जिनका स्टमक ख़राब होता है बेचारों का या कमज़ोर होता है, वो फिर बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बेटर है पीने या खाने से थोड़ा सा आप, वो तो फिर सोच के ही चलेगा ना बंदा, लेकिन मुंह पे लगाओ, स्किन पे लगाओ, बालों पे लगाओ, पूरा फेस पे आप इसकी अगर मास्क भी लगा ले, बेहतरीन है बिल्कुल। मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये मैंने ले लिया ना, इसको अच्छी तरीके से इसका पानी निकलने दें और इसको ड्राई होने दें थोड़ा सा, मतलब वो तो निकल जाए ना जो जमा हुआ है। अब ये वॉश हो गया, नीट एंड क्लीन तो हो गया ना। मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अब नीम के पत्तों को निकालूंगी, थोड़ा थोड़ा सा इस जार में ऐड करूंगी। अच्छा, हम डरते थे कि इस जार में कहीं नीम की जो है कड़वी सी जो कहते हैं ना स्मेल, वो चीज़ ना आ जाए, मगर ऐसा नहीं होता। नीम की ज़रा सी भी स्मेल नहीं आती। पानी मुझे थोड़ा सा अमाउंट पानी का इसमें ऐड होगा कि नीम के पत्ते बस ग्राइंड हो जाए। अभी तो कमाल मैं आपको बताऊं क्या होगा इसके बाद। इतना अच्छा हर्बल पेस्ट बना है ये, मैं आपको क्या बताऊं, आप यूज करेंगे ना आपको खुद पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, ये भी पॉसिबल आपको पूरा ना दिख रहा होगा। कैमरे की सेटिंग करती हूँ, फिर आपको प्रॉपर जग भी दिखेगा। जाहिर है इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में पेस्ट बन जाएगा इसका। और ये इतना एक्सीलेंट आपके लिए ऐसी रेमेडी, ऐसा मेडिकेटेड लिक्विड या मरम वॉटेवर मेडिसिन, स्किन मेडिसिन, हर्बल रेमेडी, होम रेमेडी, बहुत सारे नाम है इसमें। ये वो चीज़ तैयार हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ना मिक्स कर रही हूँ हाथ से, लेकिन मशीन बंद करके कीजिएगा, ठीक है। और ब्लेड्स का ख्याल रखिएगा। देखिए, मैं कोई रेसिपी बता रही हूँ ना, सॉरी रेमेडी बता रही हूँ ना, तो उसकी एहतियात भी बताना। बच्चियाँ भी होती हैं छोटी, इतना
लोगों को नहीं होता इतना सेंस। ज्यादा डाल दिए ना पत्ते मैंने, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ा। ये लिक्विड यही तो हमारा बन गया आपके लिए। अब तो जबरदस्त बन रहा है। टेस्ट करेंगी लेकिन काम अच्छा होगा। आज स्लैब भी डाल अभी मेरे पास क्या है, एक मैंने बाउल लिया है और एक मैंने वो ली है, क्या कहते हैं, छन्नी, बिल्कुल बारीक सी है। तो क्या करेंगे, ऑफ किया, स्विच जरूर ऑफ कर दिया कीजिए। आप जो बैटर नीचे का निकल चुका है ना सारा, जिसका अच्छी तरीके से मैश हो चुका है, उसको मैं क्या करने जा रही हूँ, नजर आ रहा है आपको ये? अच्छा जनाब, नहीं नजर आ रहा तो मैं एक ट्रिक लगा, अब भी नजर नहीं आ रहा तो एक और ट्रिक लगा जिससे आपको ये नजर आएगा। अच्छी तरीके से इसको दबा के ऐसे करके इसका जूस निकालना है। ये जो सारा नीम है ये ऊपर रह जाएगा, इसका असल लिक्विड, असल जूस जो है वो निकल के नीचे आ रहा है लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि अगर आपने ये भी ले लिया ना तो ये जब आप लगाएंगे और उसके बाद जब नीम सूख जाएगा तो ये इरिटेशन करेगा स्किन पे, चुभते हैं ना उसके पत्ते। एक्चुअल में ये चीज आ रही है आपके पास, ये असल दवा है। अच्छा अब क्या है, इस नीम में अभी जान है, निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ एक दफा और निकाल लूँ ना इसका जूस। बड़ी अच्छी दवा है यार ये, मतलब सर में जब गर्मी के टाइम पे दाने नहीं होते थे, आप वॉश कर दो। जो गर्मियों में जो सर में दाने निकल रहे थे उनके लिए भी बड़ा एक्सीलेंट है। क्योंकि जब हम सो के उठते थे, जाहिर है एसी हर वक्त तो नहीं चल सकता, तो सर के बैक साइड पे दाने होते थे पिलो की वजह से, गर्मी से। उसके लिए बड़ा मैंने आजमाया इसको। बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका भी। आप देख लो भाई, इसको निकाल के जो इसका गूदा है वो यहाँ पे लाके बहुत अच्छी तरीके से दबा रहे हैं, ताकि उसको जितना भी इसका लिक्विड है, जो मेडिसिन आप बनाएंगे वो सारी आ जाएगी बाउल में। अब मैं आपको बताऊं ये बन चुका है बहुत अच्छा सा, इसको मैं क्या कहूंगी, दवा हर्बल मेडिसिन बन चुकी। और मेरे पास एक शीशे की बोतल थी, बल्कि है उसी में मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ। और थोड़ा सा बना यार, और जाहिर है बोतल बड़ी है, पत्ते मेरे पास और भी हैं, इसको मैं फुल बना के फ्रिज में रखूंगी। फ्रिज में रखें, जब लगाना हो आप स्पून में या किसी छोटे से बाउल में या कहीं भी इसको निकाल के फेस पे अप्लाई करें, एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा। जो भी गर्मी से स्किन पे टैन हो जाते हैं या फिर स्किन पे निशान पड़ जाते हैं, ब्राउन मोल्स हो जाते हैं, ब्लैक मोल्स हो जाते हैं, जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं स्किन पे, उसके लिए ही एक्सीलेंट रेमेडी है। कोई भी ब्लड इम्प्योरिफिकेशन हो तो नीम का जो आई थिंक अर्क मिलता है, क्या मिलता है, बहरहाल हकीम को पता होगा, वो भी बेस्ट होता है अगर उनसे कांटेक्ट किया जाए। लेकिन ये जो मेरा जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, अपनी लाइफ में मैं इसको रखती हूँ, इसलिए मैं आपको ये मैंने बनाना सिखाया है। इसको रखते हैं जनाब, और ये बर्तन को या ये भी निकालिए ना, ये भी है। चलो
की अब वो नहीं आ रहे। नो डाउट आपको बड़े अच्छी से खुशबू आती है, मगर यार अब वो वाली क्वालिटी नहीं है। लेकिन ये है कि जाते जाते भी खा लो फ्रूट्स। और मैंगो शेक में तो यार जो भी कन्वीनियंट हो ना वो मैं रखती हूँ। अभी दिल चाह रहा है शेक का, अदरवाइज मैं सिंपली आम भी खा लेती हूँ। लेकिन ये कि शेक आपके जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, स्पेशली जून में, अभी भी है इतनी नहीं है लेकिन जून के महीने में, तो ये आपके सर में ना इचिंग नहीं होती। वरना नॉर्मली जब आप आम खाते हो तो सर में और बॉडी में इचिंग टाइप की शुरू हो जाती है। डायरेक्टली काटो, होता है ना एडिकेट्स वगैरह जब शो करते हैं जब आपके पास टाइम होता है। जब आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना, तो फिर आप ये चीजें छोड़ देंगे। सिंपल डाइट आपको अच्छी मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऑफ कीजिए जनाब, इस शेप को निकालिए ग्लास में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेक रेडी है, हेल्दी भी है, लाइट भी है। बाकी सब काम कर सकते हैं स्टार्ट। सो व्यूवर्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि बेल आइकॉन पर ठप्पा लगा दिया कीजिए, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फी अमान अल्लाह।